कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मुसल्लह फाश मुल्क खुद मुख्तार इलाक़ाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में साबित कदम है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दो टुक मौक़िफ़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की लाहौर गैरिसन आमद। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी, तरबियती मय्यार और जंगी इस्तेदाद में इजाफे के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग मश्क़ का मुशाहिदा किया। मश्क़ में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का अमली मुज़ाहरा, मुस्तक़बिल के मुतहर्रिक मैदान जंग से हम आहंग होने की हिकमत अमली को उजागर किया। जवानों को फराहम की जाने वाली स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का जायज़ा। जिस्मानी फिटनेस, हौसले, मजमूई फलाह बहबूद की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का दौरा किया। जदीद और मयारी तिबी सहूलियात को सराहा। चैलेंजेस का पेशा वराना महारत से यकसुई और आज़म से मुकाबला करने का आज़म दोहराया। बलूचिस्तान को पुरअमन तालीम याफ्ता खुशहाल बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का एक रोज़ा दौरा। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुख्ती और अरकान असम्बली ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर बलूचिस्तान के दरमियान मुलाकात। जाफर खान बंदूक़ील के सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सूबाई काबीना अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ़द से मिले। क़बायली नुमाइंदीन की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। DHA में मुनाक़िदा प्रोग्राम में शरीक होंगे। N25 कराची दा चमन शाहराह का संग बुनियाद रखेंगे। 5 दानिश स्कूल्स का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म के शेड्यूल में शामिल है। कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया। बेरहमी से मुआशरे को तार तार किया। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी जवानों का खून बहाया। जिन्हें शहीद नहीं कर सके उन्हें अपाहिज कर दिया। लोगों के रोजगार और आमदोरफ्त को बंद कर दिया। ऐसा करने वाले खुद को मजहबी जमात का नाम देते हैं। लोगों पर जिंदगी तंग कर देना फितना नहीं तो क्या है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का उलमा कराम में एजाजिया कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। फितने की सरकूबी सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, उलमा की मुआवनत की जरूरत है। मज़लूमीन को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी रियासत पूरी क़ुव्वत से निभाएगी। शोहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। आवाम के जानो माल के साथ खिलवाड़ की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एजाजिया कार्ड का इजरा कर दिया। रजिस्टर्ड आइमा कराम माहाना 25,000 रुपये एजाजिया दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ दुश्मन जैसा रवैया नहीं चाहता। हमारा मुतालबा इंतहाई सादा। अफगान शहरी दीगर ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। सिर्फ काबिल तस्दीक तहरीरी और ठोस ज़मानतें उन पर अमल दरामद चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कहते हैं भारतीय वज़ीर खारजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। खित्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही भारत का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात से भारत अपने अमन दुश्मन इक़दामात नहीं छुपा सकता। दूसरों को वास के बजाय भारत खुद को तब्दील करे। चीन और पाकिस्तान ने किसी भी भारतीय एकतरफा इक़दाम की मुखालिफत का इरादा किया है। पाकिस्तान चीन की कौमी वहदत के हुसूल के इक़दामात की हिमायत करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग में पुलिस कॉलेज का दौरा। हाई टेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे। गाड़ियों के जरिए मुल्जिमान को पकड़ने का मुजाहरा भी देखा। मोहसिन नकवी ने कहा व्हीकल स्क्वाड की पेशा वराना सलाहियतें और बेहतरीन तरबियत देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे, जबकि नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ताउन का मुआहिदा करेंगे और पुलिस अफसरान को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। फिर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। फ़ज़ाया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका तरबियत ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे को बाहमी एतमाद के अलामत करार दिया गया। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाया के मल्टी डोमेन फोर्स सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। स्पेस, साइबर, AI में पाक फ़ज़ाया के पेशावर कारकर्दगियों को उजागर किया। सऊदी क़यादत ने पाक फ़ज़ाया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में मुश्तरका ताउन में दिलचस्पी का इजहार। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम का शिकार है। बानी पीटीआई और रजीमा खान ने हमेशा मुज़ाकरात की मुखालिफत की। महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीटीआई नहीं चाहती। अपोजिशन को चाहिए अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन को दूर करे। हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, गिले शिकवे हैं तो टेबल पर बैठ कर ये हल होंगे। विफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी के अपोजिशन को मशवरे, कहते हैं नेशनल डायलॉग कमेटी को पीटीआई से नुमाइंदगी हासिल करना होगी। अगर आप पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे तो हम बात करने को तैयार हैं। आपको पीटीआई की लीडरशिप का एतमाद हासिल करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सबका एक बयानिया जरूरी है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल दरामद करवाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। ये कहना कि पीटीआई हुकूमत ताउन नहीं कर रही दुरुस्त नहीं। दहशतगर्दों का कोई मजहब, कौमियत, हुदूद और क़यूद नहीं। ये हमारी मसाजिद, ईदगाहों पर हमलावर होते हैं। पीटीआई का हमेशा से मौक़िफ़ रहा दहशतगर्दी नासूर है, इसे हर हाल में जड़ से उखाड़ना कौमी फरीज़ा है। पाकिस्तान सुपर लीग में तोसी आज 2 नई टीमों की नीलामी होगी। जिन्ना कन्वेंशन में तकरीब का इनेकाद आज किया जाएगा। लीग में टीमों की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। नई टीमों के हुसूल के लिए 10 मारूफ कंपनियों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुमकिन शहरों में फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट शामिल है। हतमी फैसला नीलामी के बाद किया जाएगा। PSL सीजन 11-26 मार्च से 3 मई तक स्केजुअल है। नीलामी के बाद खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान खुसूसी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस की फातेह टीमों को भी इनामात दिए जाएंगे। वीज़ा क़यादत का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का एतराफ़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वीज़ा क़यादत से मुलाकात। डिजिटल अदायगी और माली शमूलियत पर तबादला ख्याल। वीज़ा ख़ज़ाना ने कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात जारी है। डिजिटलाइजेशन की क़यादत खुद वज़ीर आज़म कर रहे हैं। सरकारी अदायगियाँ डिजिटल पर मुंतकिल हो रही हैं। आलमी रेटिंग एजेंसीज की पाकिस्तानी मईशत के बारे में मुस्बत राय है। ई कॉमर्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अखराजात पर नई हिकमत अमली ज़ेर गौर है। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के इस्तेमाल पर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। वीज़ा और हुकूमत ने ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द टारगेट किलिंग और दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलविस हैं। दहशतगर्द से फहरिस्त मिली है और फहरिस्त में मौजूद अफराद को मजहबी बुनियादों पर कत्ल किया जाना था। CTD ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग से खातून ड्राइवर हलाक हो गई। शनाख्त 37 साला रैनी कॉल के नाम से हुई फायरिंग के बाद मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। पुलिस के साथ झड़पें। ICC एहलकारों की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इमिग्रेशन अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। खातून ने अफसर को गाड़ी से कुचला। मेयर न्यूयॉर्क और कांग्रेस वीमेन अल्हान उमर की वाक़े की मसम्मत। वेनेजुएला के तेल की नक़्ल हरकत पर अमेरिका और रूस आमने सामने। अमेरिका ने बहरे ओकियानूस में रूस के तेल बरदार बहरी जहाज़ को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने जहाज़ कब्जे में ले जाने की तस्दीक कर दी। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है रूसी बहरी जहाज़ के हमले को अमेरिकी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना है। उधर रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका रूसी परचम वाले जहाज़ को तहवील में लेना बहरी क़ज़ाक़ी है। ये मैरीटाइम क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब बरतानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि रूस के जहाज़ को रोकने में उन्होंने अमेरिका की मदद की है। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला का अमेरिका के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं मुआहिदे से अमेरिकी मुलाजमीन और तवानाई सेक्टर को फ़ायदा होगा। वेनेजुएला के तेल से सिर्फ अमेरिकी मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। सोशल मीडिया पर एक बयान में अमेरिकी सदर का कहना था रूस और चीन को नेटो से नहीं अमेरिका से खतरा है। अमेरिकी फ़ौज को मजबूत बना रहा हूँ। माजी में नेटो ममालिक ने अपने दिफाई अखराजात GDP के 2% तक महदूद रखे और माली वादे पूरे नहीं किए। मेरी मुदाखलत के बाद ये शरह 5% तक पहुँच गई है।
इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ते अखलाक से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत आबिद शेर अली ने गैर मशरूत मुआफ़ी नामा जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिया कि देखेंगे मुआफ़ी कबूल करनी है या नहीं। NH96 से तलाल चौधरी और बिलाल बदर के खिलाफ समाअत। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। तलाल चौधरी ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। DMO की कार्रवाई खिलाफ कानून करार दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपका मतलब है कि वजीर जो मर्जी करता रहे, उसे कोई ना पूछे। केस का फैसला महफूज कर लिया। NH4 सवात से आज़ाद रुकन सुहेल सुल्तान की नाहली रेफरेंस पर सवात हुई। इलेक्शन कमीशन ने वकील करने के लिए एक दिन का वक्त दे दिया है। जाली पुलिस मुकाबले का जुर्म साबित। दादू की सेशन कोर्ट ने 10 पुलिस अफसरान को सजा सुना दी। एक SHO, 2 ASI जबकि एक DSP और कांस्टेबल भी शामिल। 7-7 साल कैद की सजा सुना दी। कमजोर शहादतों की बुनियाद पर एक SHO अरशाद चीमा बरी। सजा का फैसला सुनने के बाद तमाम पुलिस एहलकार अदालत से फरार। पंजाब के रिहायशी जिब्रान को 2022 में जाली मुकाबले में हलाक किया गया था। PIA का लाहौर से लंदन फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज़ 30 मार्च को लाहौर से रवाना होगी। परवाज़ें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर लैंड करेंगी। इस्लामाबाद से लंदन की परवाज़ें 29 मार्च से शुरू हो रही हैं। सऊदी रेगजारों में डकार रैली के धुआंधार मुकाबले। शुरका ने रियाज की जानिब रवां दवां अपना सफ़र जारी रखा। 452 किलोमीटर का फासला तय किया। चौथे रोज़ के इख्तिताम तक टोयोटा के ड्राइवर्स रैंकिंग पर छाए रहे। टॉप 10 में 7 ड्राइवर्स टोयोटा के शामिल। जनूबी अफ्रीका के लेटिगन ऑलिमेंट्स 4 घंटे 47 मिनट के साथ पहले नंबर पर, जबकि स्पेन के तोशा मोटरसाइकिल रैली में सबसे आगे। चैलेंजेस मुकाबलों में अर्जेंटाइनी जोड़ी का पहिया चलने लगा, जबकि डच ड्राइवर्स ने सबको पीछे